ये जो आप टावर देख रहे हैं ना, ये था, अब है नहीं, एक था ये ट्विन टावर, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया गया और इसको जो है गिरा दिया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। पता है क्यों कर दिया गया? आप जानते हैं इसका रीजन? बहुत लोगों का सवाल आता है और वो पूछते हैं और ऐसा बोलते हैं कि अगर कोर्ट में जाएंगे ना तो कोर्ट में जिसके पास पैसा होता है उसी के पक्ष में जजमेंट होता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तभी आपके पक्ष में जजमेंट होगा। बहुत लोग ऐसा जो है वो बोल देते हैं कमेंट में, बिना सोचे समझे ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी क्या, अभी ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, पता है इनका ये कंस्ट्रक्शन क्यों तोड़ा गया? क्या रीजन रहा है? और क्या इसके पास जो है, इनके पास पैसा नहीं था? इसको जो है एक तरह से ना टूटे इसके लिए जो है करोड़ों खर्च किया गया, लेकिन फिर भी इसको तोड़ा गया। क्या विवाद था? क्यों ऐसा किया गया? चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले ये जो टावर बनाया गया, इसमें जो है 950 से 960 जो है, हो सकता है उससे अधिक जो है फ्लैट तैयार किया गया। 2 टावर था और इसमें लोगों का बुकिंग भी लोगों ने कराया था। लगभग 600 अगर बात करें 30 से जो है यानी 650 जो फ्लैट है वो बुक किए गए, जिसमें 250 जो फ्लैट है ना, उन्होंने पैसा अपना वापस ले लिया, रिफंड ले लिया कि हमको नहीं चाहिए, विवाद हो गया, नहीं चाहिए। उसके बाद जो है 140 लोगों जो है वो दूसरे जगह जाके जो कंपनी का दूसरा प्रोजेक्ट होता है वहां पर जाकर जो है वो फ्लैट ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग फिर भी बच गए। 250 से अधिक लोगों ने, जिन्होंने ना रिफंड लिया और ना किसी जगह जो है फ्लैट लिया, बस वो जो है एक तरह से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि आज जो ये प्रोजेक्ट है ये ध्वस्त हो गया। ठीक है, आज ये प्रोजेक्ट जो है ये नहीं है, ये टावर अब आप जो है, और ये जो है एक तरह से यानी उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में है, नोएडा का जो सेक्टर वो 93A का सेक्टर में जो है यानी ये पूरा बनाया गया था और अब जो है इसको गिरा दिया गया है। क्यों? इसलिए कि इस पे जो है पहले हाई कोर्ट का भी जजमेंट हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यानी पहले हो चुका था इसको गिराने का, लेकिन अब इसको जो है वो गिरा दिया गया है। लोगों ने खूब प्रयास किया और एक तरह से पूरा प्रयास किया गया कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ऐसा क्यों किया गया? इसलिए इसका मुख्य कारण क्या था, क्या रीजन रहा? देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई भी मकान बनाते हैं तो उसका एक नियम होता है। अब अगर आप, ठीक है, आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक सिटी में मकान बनाने जा रहे हैं और अब अपने मन से जो है आप 10 मंजिल मकान बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वहां आपको अपना नक्शा को पास कराना पड़ता है और जिस तरह से आपका नक्शा पास किया गया उसी तरीके से आपको अपना जो है घर बनाना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जो है एक तरह से प्रशासन की, कानून की नजर पड़ेगी और आपके ऊपर जो है कंप्लेन होगा और उसके बाद जब वो जांच उसका होगा, बहुत ऐसे अवैध निर्माण हुए होंगे जिनका अभी नहीं टूटा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर किसी के द्वारा अगर कंप्लेन किया जाएगा और सही में उस जांच में ये पाया जाएगा कि ये अवैध जो है, तो फिर कोर्ट का जजमेंट होगा। कोर्ट के जजमेंट के बाद आपका पूरा घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो वही हुआ इस ट्विन टावर के साथ ही। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जांच करवाया गया तो जांच में पाया गया कि ये जो टावर तैयार किया गया इसमें जमकर उल्लंघन किया गया। जो इसका निर्माण जो शुरू किया गया उसके बाद जो भी इसके एक तरह रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। और यहाँ पर जो उल्लंघन किया गया वो नेशनल बिल्डिंग कोड यानी जो है यानी BC के नियम का जो है यहाँ पर उल्लंघन किया गया। क्या? इसलिए जब भी आप कोई बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे ना तो उसके बाद उसके आसपास थोड़ा खुला जगह होना चाहिए, नियम है। ये जो है NBC का नियम है कि खुली जगह जो आप अगर बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां आसपास में खुली जगह आपको जो है वो देना होगा। अगर वहां पर आप 2 बिल्डिंग बना रहे हैं तो बीच में कम से कम 15 से जो है यानी 20 मीटर का जो है गैप जरूरी है। यानी आप जो दोनों का गैप देंगे वो कम से कम 20 मीटर या 20 से अधिक जो है वो होना चाहिए। जो यहाँ पर नियम जो है इसके साथ फॉलो नहीं किया गया।
अच्छा, ये तो हो गया इसका नियम। अब उसके बाद भी बहुत ऐसे कंडीशन है, जैसे यहाँ पर ये जो है मामला यूपी का है, इसलिए कि नोएडा जो है यानी उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी का जो एक तरह से अपार्टमेंट एक्ट जो है उसको भी एक तरह से नजर अंदाज कर दिया गया। ठीक है, माने उसको भी फॉलो नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग इसमें पैसा दिए होंगे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो लोग इसमें घर खरीदे होंगे और जो पैसा दिए होंगे तो उस पे जो है 12% का ब्याज देकर जो है आपको पैसा वापस करना है। पैसा तो वापस करना है, लेकिन जो है एक तरह से खरीदारों को जो है सालाना 12% का ब्याज मिलेगा और वो जो है बिल्डर को पैसा ग्राहक को लौटाना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन पर जो है ये गाज नहीं गिरा। जो एक तरह से जो बिल्डर है, बिल्डर को एनओसी जो जारी किया गया है ना, तो ये जो है यानी नोएडा जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है जारी किया गया। अब यहाँ पर क्या है, जो नोएडा का जो नियम है कि अगर आप कोई भी बड़ा जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई टावर बना रहे हैं, तो दोनों का जो बीच का गैप होना चाहिए वो कम से कम 16 मीटर का कम से कम होना चाहिए। बीच का दूरी वो आपको देना पड़ेगा। ये नियम को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में दिक्कत होगा। अब इसके बावजूद जो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी है तो उसमें क्या किया गया कि जो सुपर टेक के जो बिल्डर थे, है ना, बिल्डर थे, उनको टावर बनाने का जो है एनओसी दे दिया गया और जो है 40-40 मंजिला टावर बनाने का अनुमति दे दिया गया। तो ये जो यहाँ पर, अब आपको क्या लगता है इसमें जितने भी जो भी अफसर होंगे जो इसमें इस भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त होंगे, तो अगर वो रिटायर भी कर गए होंगे तो उनका जो पेंशन है उन पे भी खतरा हो सकता है, इसलिए कि उनसे वो जो खबर किया जाएगा। तो ये अभी इससे आप क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? आज जो है ये ठीक है, ये टावर 40-40 मंजिला का इजाजत जो है दे दिया गया, जबकि जो एक तरह से जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया। और जो है एक टावर जो है 29 मंजिल, एक टावर 32 मंजिल का जो है वो बन गया, एक ये 29 और एक 32 का तैयार कर दिया गया। वो तो आगे चल के रोक लगा दिया गया, नहीं तो और आगे उसको जो है बनाया जाता। करोड़ों का जो है इसमें रेट रखा गया फ्लैट का। तो अभी जो ये तैयार किया गया, अगर इसका निर्माण अवैध है, आप देखें कि अगर किसी का भी घर हो, अगर वो एक तरह से जब कोर्ट का जजमेंट हो जाएगा, आप अगर किसी के दूसरे के जमीन पे घर बनाए हुए हैं और अगर वो ये चाह लेगा कि आपको वो जगह खाली करवा के रहेंगे तो करवा लेगा, अगर वो आपकी संपत्ति नहीं है तो क्यों? इसलिए कि वो जमीन आपका नहीं है, आप जिस पे मकान बनाए हुए हैं। आज आप ठीक है, आपको लग रहा है कि हम जो है एक तरह से इस पे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो बस सीधी सी बात है। यहाँ पर तो बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ जो है बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उसमें जो है उनका योगदान था। लेकिन क्या हुआ, अगर वो गलत है तो गलत है। जब कोर्ट का जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद आज वो समय आ गया जो कि वो चला गया, वो टावर अब नहीं है, अब वो ध्वस्त हो चुका है। अब जो है दूसरा कोई अगर बनाएगा भी तो ये चीज को जरूर फॉलो करेगा, इसलिए कि इसमें जो कंपनी का वो 800 से 800 प्लस करोड़ का लागत जो है इसमें दिखाया जा रहा था और ये सारा पैसा जो है वो उस कंपनी का चला गया। इसको बचाने के लिए भी काफी जो है पैसे को खर्च किया गया, कोर्ट में जो है किया गया उन लोगों के द्वारा जो भी इसमें फ्लैट खरीदे भी थे, बहुत ऐसे लोग थे, और जो कंपनी के जो मालिक हैं जो एक तरह से जो बिल्डर हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया गया। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने में है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप किसी के पास पैसा है तो आप वो किसी की संपत्ति को कब्जा करके मकान बना लेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो बेसिक खर्च होते हैं, जो वकील का फीस होता है, जो कोर्ट का फी होता है, वो तो हर केस में आपको देना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको एक दिन जो है आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब इसके बहुत सारे नियम हैं, अगर आप उसको भी आगे जो है हम उस पर बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या नियम होता है।
जिसको फॉलो करना होता है, क्या क्या नियम है, जो फॉलो नहीं भी करेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं